ओके, वेलकम टू वीडियो 5 ऑफ दिस मास्टर क्लास। ठीक है, इस बार हम बात करेंगे दिस डबल एरो थिंग का। ठीक है, लेट्स सी व्हाट दिस मीन्स। क्वेश्चन हमारे पास ये है, लेफ्ट साइड इसके लिखा हुआ है 3 डिवाइड्स ए एंड 3 डिवाइड्स बी, और राइट साइड लिखा हुआ है 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है। तो पहले समझ लेते हैं कि ये है क्या। तो अगर इधर एक एरो होती तो ये लिखा होता कि जब 3 ए को डिवाइड करता है एंड 3 बी को डिवाइड करता है, दिस इम्प्लाइज 3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को डिवाइड करता है। ये काफ़ी लॉजिकल है समझना कि अगर 3 ए को डिवाइड करता है यानी कि ए इज़ डिविजिबल बाई 3, और बी को भी डिवाइड करता है, बी इज़ डिविजिबल बाई सी, तो ए स्क्वायर को भी करेगा और बी स्क्वायर को भी करेगा, और दोनों को ऐड कर दोगे तो भी करेगा। दिस इज आई थिंक इस साइड प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। बट डबल एरो का मतलब ये है कि इट वर्क्स बैकवर्ड्स एज वेल। ठीक है, दिस मीन्स कि अगर तुम्हें यहाँ से शुरू करना होता, अगर तुम्हें ये गिवन होता कि भाई देखो दो नंबर्स हैं ए और बी, उनका स्क्वायर को अगर ऐड करोगे दैट थिंग इज डिविजिबल बाई 3, तो मुझे प्रूफ करना है कि इट इज बेसिकली दैट इम्प्लाइज कि इट इज डिविजिबल, ईच ऑफ दीज नंबर्स ए एंड बी आर डिविजिबल बाई 3। आई रिपीट, अगर मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि देर आर टू नंबर्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देर आर टू नंबर्स ए एंड बी, उनका स्क्वायर का सम अगर 3 से डिविजिबल है, देन वो दोनों इंडिविजुअल भी 3 से डिविजिबल होंगे। दैट इज़ अ लिटिल मोर डिफिकल्ट टू प्रूव एंड आई थिंक दैट पार्ट इज वेयर विल फोकस। बट इस एरो का मतलब मैं तुम्हें समझा रहा था। दिस एरो मीन्स अगर ये लेफ्ट साइड गिवन है तो राइट साइड होगी, और अगर राइट साइड गिवन है तो लेफ्ट साइड होगी। दोनों वर्क बेसिकली दे वर्क बोथ वेज। दिस ऑल्सो मीन्स, जिस तरह से मैं समझने की कोशिश करता हूँ, दिस मीन्स दैट बोथ ऑफ देम आर आइडेंटिकल, कि अगर एक चीज़ एग्जिस्ट करती तो दूसरी भी करती है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कौन सी चीज़ लेफ्ट में लिखी है कौन सी राइट में लिखी है, यानी कि या तो दोनों साथ में होंगे या तो दोनों ही नहीं होंगे। तो दैट्स हाउ आई सी दीज थिंग्स। ठीक है, हो सकता है कोई और मतलब हो इसका समझने का, बट आई सी दीज टू एज आइडेंटिकल। जैसे एक और अगर मैं आइडेंटिकल थिंग लिखना चाहूँ, विच इज़ एक मैंने बचपन में पढ़ा था, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, रियल नंबर्स की हम बात कर रहे हैं। डबल इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 तभी होगा जब दोनों इंडिविजुअली 0 होंगे, और अगर दोनों इंडिविजुअली 0 हैं तो दोनों के स्क्वायर का सम भी 0 होगा। सो अगेन ये थिंक 8th 9th 10th में मैंने देखा था ये वाली इक्वेशन, एंड आई वाज लाइक ये तो काफ़ी कूल है, बिकॉज हमें क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, और हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी थी। तो बाकियों को लग रहा था कि अच्छा एक और वेरिएबल है यहाँ पर, 2 वेरिएबल्स हैं, सो वी नीड अनदर इक्वेशन, बट देन वी रियलाइज कि नहीं, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग इक्वेशन। इसमें दोनों इंडिविजुअली 0 होंगे, वी डोंट नीड एनीथिंग एल्स। इसको देख लेना आराम से बाद में, बट या लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन। सो 3 डिवाइड्स ए एंड 3 डिवाइड्स बी इम्प्लाइज 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। मान लो ए तुम्हारा 3n लेना है, m लेना है, वट एवर। मान लो a तुम्हारा 3m है, b तुम्हारा 3n है, स्क्वायर करोगे a स्क्वायर हो जाएगा 9m स्क्वायर, b स्क्वायर हो जाएगा 9n स्क्वायर, ऐड करोगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा 9 टाइम्स m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो नॉट ओनली इज दिस डिविजिबल बाई 3, इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 9, हेंस प्रूव्ड। एक डायरेक्शन प्रूफ कर दी। अब आई विल पॉज द वीडियो एंड यू विल ट्राई प्रूविंग इट बैकवर्ड्स। तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, तुम्हें प्रूफ करना है कि भाई दोनों इंडिविजुअली डिविजिबल बाय 3 हैं। ठीक है, तो या ट्राई करो इस क्वेश्चन को। ओके, तो अगेन अगर मैं शुरू की कुछ वीडियोस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो आई सॉल्व इट इन अ वेरी सिंपल प्लेन वे, जैसे मैं सॉल्व करता हूँ। मैं केसेस बनाऊंगा। ठीक है, कोई भी नंबर n मैं मान लेता हूँ, मान लेते हैं देयर इज नंबर n, वो 3 कैटेगरी में लाई कर सकता है। अगर मैं 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया को देख रहा हूँ, सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नंबर्स। या तो कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, या फिर एक रिमाइंडर बचेगा, या फिर 2 रिमाइंडर बचेगा। सो यही 3 टाइप के नंबर्स हैं, 3k प्लस 1, 3k प्लस 2। एक बार के लिए इनको स्क्वायर करके देख लेते हैं, लेट्स सी व्हाट वी गेट। अगर n स्क्वायर अगर मैं निकालता हूँ तो लेट्स सी व्हाट आई गेट। 3k होगा, अगर n 3 का मल्टीपल है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 9k स्क्वायर। सेम कलर से करता मैं, बट आई विल सर्कल देम जस्ट टू शो दैट दे आर कनेक्टेड। अगर 1 रिमाइंडर होगा और मैं स्क्वायर करूँगा तो लेट्स सी व्हाट आई गेट।
मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं देखना चाह रहा हूँ कि इस टाइप के नंबर्स को स्क्वायर अगर मैं करता हूँ तो व्हाट आई गेट। 3k + 1 का स्क्वायर हो जाएगा 9k² प्लस 6k प्लस 1। ठीक है, इसको डिफरेंट कलर से करते हैं। और थर्ड कैटेगरी हो जाएगी 3k + 2। इसका अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो आई गेट 9k² प्लस 2ab, 2 × 2 4 × 3 12, 12k प्लस 4। लेट्स पुट दिस इज ऑरेंज। ओके, अब इनको ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर रिमाइंडर बच रहा था 0, 1 और 2। यहाँ पर क्या रिमाइंडर्स बच रहे हैं? यहाँ पर रिमाइंडर बच रहा है 0, यहाँ पर रिमाइंडर बच रहा है 1, क्योंकि दीज टू टर्म्स आर डिविजिबल बाय 3। और यहाँ पर क्या रिमाइंडर बच रहा है? दिस इज डिविजिबल बाय 3, दिस इज डिविजिबल बाय 3, दिस इज मोर देन 3, पर अगर मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो आई गेट 1 एज द रिमाइंडर। तो यहाँ पर रिमाइंडर बच रहा है 1। दिस इज इंटरेस्टिंग। इसका मतलब ये है कि अगर तुम किसी भी इंटीजर को, एनी इंटीजर, नेचुरल नंबर वैसे यहाँ पर, बट लेट्स से चलो नेचुरली लिख लेते हैं। एनी नेचुरल नंबर इफ़ यू स्क्वायर इट, वैसे इंटीजर्स के लिए भी ट्रू है, एनी नेचुरल नंबर अगर तुम स्क्वायर करते हो तो या तो वो 3 से डिविजिबल होगा या फिर वो रिमाइंडर 1 देगा। देयर आर ओनली 2 पॉसिबल केसेस। वो और कोई रिमाइंडर नहीं देगा, विच इज़ इट विल नेवर गिव अ रिमाइंडर ऑफ 2। तुम ट्राई करके देख सकते हो। लेट मी पिक अ नंबर, लेट्स से 3 लाइन से उठा लेते हैं। लेट्स से आई पिक 10। 10 का स्क्वायर हो गया 100, रिमाइंडर कितना आता है? 1। 99, 3 से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर आता है 1। लेट्स से 11। 11 का स्क्वायर हो गया 121, रिमाइंडर कितना आता है? 120 डिविजिबल है, रिमाइंडर आता है 1। 12 तो कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो रिमाइंडर आ जाएगा 0। 13, 169, रिमाइंडर आ जाएगा 168। 14, 15, हाँ रिमाइंडर आ जाएगा 1। छोटे नंबर्स ले लो। 7 का स्क्वायर इज 49, रिमाइंडर आ गया 1। 6 डिविजिबल है। 5 स्क्वायर इज 25, रिमाइंडर आता है 1। सो यू कैन सी इट वर्क्स। या तो रिमाइंडर 1 आएगा या 0 आएगा। दीज आर द ओनली 2 केसेस। नाउ व्हाई इज दिस हेल्पफुल? ये हमारे काम का क्यों है? बिकॉज नाउ वी नो कि आपके पास यहाँ राइट हैंड साइड 2 नंबर्स बचे हैं। इसको मिटा देते हैं। हमारा पॉइंट हमने प्रूव कर दिया कि स्क्वायर अगर तुम लोगे तो रिमाइंडर या तो 0 आएगा या 1 आएगा। इसको हटा देते हैं, थोड़ा टाइम लग रहा है हटाने में। ओके, तो राइट हैंड साइड आपके पास 2 स्क्वायर्स हैं, उनको आपने ऐड किया हुआ है, और उन दोनों को ऐड करके जो आंसर आ रहा है दैट इज डिविजिबल बाय 3। यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। वी नीड टू प्रूव दैट दिस हैपन्स। अगर इफ दिस हैपन्स देन बोथ द नंबर्स आर इंडिविजुअली डिविजिबल बाय 3, और कोई केस नहीं है। तो लेट्स लुक एट द राइट साइड। अगर a² + b² है तो क्या पॉसिबल केसेस हो सकते हैं? a² और b² ऐसे मान लेते हैं, और यहाँ लिख लेता हूँ मैं रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो एक केस हो सकता है व्हेन बोथ ऑफ देम आर डिविजिबल बाय 3, तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, 0 and 0। एक केस हो सकता है व्हेन वन ऑफ देम इज डिविजिबल बाय 3, तो लेट्स से a इज डिविजिबल बाय 3 एंड b इज नॉट। नहीं सॉरी, a इज डिविजिबल बाय 3 एंड b इज नॉट। एक केस हो सकता है, और एक और केस हो सकता है व्हेन a इज नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड b इज डिविजिबल बाय 3। तो तीनों केस लगा लिए, 0 0 0 1 और 1 0। और कोई केस पॉसिबल है? वी हैव कंसिडर्ड ऑल पॉसिबल केसेस। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, a² + b² को ऐड करता हूँ इस पर्टिकुलर केस में, व्हेन बोथ ऑफ देम आर डिविजिबल बाय 3, तो दोनों का सम भी डिविजिबल बाय 3 होगा। तो दोनों का सम भी डिविजिबल बाय 3 होगा, विच मीन्स या दिस केस इज पॉसिबल। दोनों का सम इज डिविजिबल बाय 3, ये क्वेश्चन में गिवन है। दूसरा केस अगर मैं लेता हूँ, अगर a² डिविजिबल बाय 3 है लेकिन b² नहीं है, तो मैं दोनों को ऐड करूँगा तो मेरा रिमाइंडर राइट हैंड साइड जो टर्म होगी उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो मेरा रिमाइंडर 1 आ जाएगा, विच मीन्स दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 3। अगर ऐसा कुछ होता है तो आपकी राइट हैंड साइड इज नॉट डिविजिबल बाय 3। सेम केस यहाँ पर है, दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 3। सो ऑल पॉसिबल केसेस में सिर्फ एक ही केस बचता है, सिर्फ एक ही केस है जिसमें a² + b² इज डिविजिबल बाय 3। और वो केस कौन सा है? जिसमें बोथ a² एंड b² लीव रिमाइंडर 0 व्हेन डिवाइडेड बाय 3, विच इज़ द केस व्हेन बोथ a² एंड b², यहाँ मैं लिखता हूँ, बोथ a² एंड b² आर डिविजिबल बाय 3। ठीक है, तुम फॉलो कर पा रहे हो इसको? हमने सारे केसेस बनाए जिसमें पहले हमने क्या किया, हमने कहा कि यार a² + b² 3 से डिविजिबल है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये कब कब हो सकता है। उसके लिए हमने पहले एक स्क्वायर के बारे में बात करने की कोशिश की। कोई भी नंबर का स्क्वायर 3 से कैसे बिहेव करता है, 3 के साथ कैसे बात करता है, तो या तो वो रिमाइंडर 0 देगा या वो रिमाइंडर 1 देगा। तो हमने कहा सारे पॉसिबल केसेस लिख लेते हैं।
अब देखते हैं दो ऐसे नंबर्स को ऐड करके जो आंसर आता है वो 3 से डिविजिबल कब है। तो ये वो पता लगा वो तभी 3 से डिविजिबल है जब दोनों नंबर्स इंडिविजुअली 3 से डिविजिबल है, जब दोनों के स्क्वायर्स इंडिविजुअली 0 रिमाइंडर देते हैं। इन एवरी अदर केस तुम्हारा ये जो नंबर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 3, सो दिस डजंट वर्क एंड दिस डजंट वर्क, दिस इज द ओनली केस दैट वर्क्स। And if both a square and b square are divisible by 3, this means both a and b are divisible by 3, क्योंकि अगर squares divisible by 3 है तो numbers तो divisible by 3 होंगे ही, and that's how you prove it। अगर तुम्हें ये चीज़ पता है, this means the only case that where this works is when both numbers are individually divisible by 3, so that's it। तो डबल एरो का मतलब समझ में आया। आई थिंक दिस वीडियो वाज मेनली फॉर डबल एरो, बट तुम्हें दोनों केसेस प्रूव करने थे। लेफ्ट से राइट जाना इज ईजी, अगर नंबर 3 से डिविजिबल है तो दोनों के स्क्वायर का सम डिविजिबल बाय 3 होगा। बट दिस ऑल्सो मीन्स, दिस डबल एरो का मतलब ये है कि अगर दो नंबर्स के स्क्वायर का सम डिविजिबल बाय 3 है तो ऐसा नहीं है कि किसी तरह रिमाइंडर्स मैच हो जाएंगे और इनके स्क्वायर का सम डिविजिबल बाय 3 हो जाएगा, नहीं, बोथ ऑफ देम इंडिविजुअली विल बी डिविजिबल बाय 3। ये हमें प्रूव करना था, एंड वी प्रूव दैट बाय एलिमिनेटिंग ऑल द नॉन जीरो वाले केसेस। So think follow up question, and it's also homework. Before you start the next video, try proving the same thing for 7. ठीक है, I think ये हो जाएगा। We'll not spend a lot of time on this one in the next video, but this is your homework between this video and the next. Try proving the same thing for 7.